करें। बट मोर इंपॉर्टेंटली अगली बात समझना बड़ा ज़रूरी है और वो ये है कि पाकिस्तान ने रिसेंटली चाइना के साथ एंटी टेररिस्ट जो ट्रेनिंग थी या जो एक्सरसाइजेस थी वो कंक्लूड की हैं। अब ये ट्रेनिंग जो है ये कहां पर हुई है और चाइना पाकिस्तान को कौन कौन सी जो है वो एक्टिविटीज, कौन कौन से वेपन्स प्रोवाइड करना चाह रहा है, इस सारे मामले पे हम लोग जानने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो मोर इंपॉर्टेंटली चाइना एंड पाकिस्तान वॉरियर 9 जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइजेस कंक्लूडेड आफ्टर मोर देन 10 days ऑफ इंटेंस ड्रिल्स इन पाकिस्तान। सो 10 दिन की ये ड्रिल्स हुई हैं पाकिस्तान के अंदर और इसके बाद पाकिस्तान ने जो है वो ये कंक्लूड किए हैं ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस और इसमें जो टेररिज्म है उसके खिलाफ जो है ये कार्रवाई की गई है। जो टेररिज्म को कैसे जो है वो खत्म करना है, कैसे एलिमिनेट करना है, तो ये समझना बड़ा जरूरी है दोनों कंट्रीज के लिए। अब मोर इंपॉर्टेंटली जो है इन ट्रेनिंग्स के अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज देखी गई है वो ये देखी गई है कि जब पाकिस्तान के ऊपर खुदा ना ख्वास्ता कोई टेरर अटैक होगा खासतौर पे अफगानिस्तान की जानिब से, तो उस टेरर अटैक को कैसे रीबूट करना है, उस टेरर अटैक को कैसे इंप्लीमेंट करना है और उस टेरर अटैक को कैसे खत्म करना है, क्योंकि ये सारा पहाड़ी इलाका है खैबर पख्तूनख्वा का और अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है। तो चाइना भी पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ पर्सनल लेवल पर इंगेजमेंट्स कर रहा है। पाकिस्तान भी चाहता है कि जो चाइना के पास टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान ज़्यादा कुछ सीखने की कोशिश करे और अपने आप को और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करे, क्योंकि चैलेंजेस जो है रीजन में वो आने वाले टाइम पे हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अगली अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, वो ये कि एक चाइनीज़ ऑफिशियल हैं जिन्होंने इस मिलिट्री ड्रिल्स में पार्टिसिपेट किया। और याद रखिएगा ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो एक काउंटर टेरर एक डिपार्टमेंट है वहां पे ये ट्रेनिंग्स हुई हैं या वहां पे मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुई हैं। अब इस बात को समझिएगा, बताने की मैं आपको कोशिश करता हूं। यॉन कॉन जो चाइनीज एक मिलिट्री ऑफिसर हैं जिन्होंने इस सारे मामले में पाकिस्तान की फौज के साथ उनकी हेल्प की और पाकिस्तान की फौज की मदद की कि इस ट्रेनिंग को बेहतर किया जाए, उन्होंने ये बयान दिया है कि ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन वी कोऑर्डिनेट एंड विद पाकिस्तान मिलिट्री एंड लोकल अथॉरिटीज ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। आगे ये कहते हैं कि वाइल closely organizing transportation and customer clearance to ensure the safe, smooth and tool proof withdrawal of the mission troops। अब ये ट्रेनिंग जो थी बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग थी। इस ट्रेनिंग में हुआ क्या, इस ट्रेनिंग में ये हुआ कि जो फौज है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कैसी की जाएगी, पहाड़ी इलाका है, कौन सी नई स्ट्रेटजीज पाकिस्तान अपनाएगा, कौन सी नई टेक्नोलॉजीज चाइना पाकिस्तान को देगा और कैसे पाकिस्तान चाइनीज के साथ कोऑर्डिनेट करके इन टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लेगा और बच के वापस आएगा। क्योंकि याद रखिएगा जब आप कहीं भी जो है वो टेररिज्म को या किसी भी अपने एनिमी के खिलाफ एक्शन ले रहे होते हैं तो उसको मारने के बाद उस जगह से बचकर वापस आना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि खतरा जो है वो रहता है। तो बेसिकली इस टेक्नोलॉजी में या इस ट्रेनिंग में सिखाया गया कि पाकिस्तान के फौजी जब इन टेररिस्ट के खिलाफ एक्शंस लेंगे तो कैसे बचकर वापस आएंगे और कैसे खुद को और ज़्यादा जो है वो स्ट्रेंथन करके अगला ऑपरेशन जो है वो प्रोएक्टिवली जो है वो कर सकेंगे। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द अपकमिंग डेज। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस सारे मामले में जो है वो हमें नजर ये आता है कि चाइना जो है वो अपने ड्रोन सर्विलेंस और जो रियल टाइम जो उसकी इंटेलिजेंस है वो पाकिस्तान को डिप्लॉय करने वाला है और पाकिस्तान को डिप्लॉय कर चुका है, जिसका हमने अभी जो रेप्लिका है वो मई के कॉन्फ्लिक्ट में देखा कि जब भारत के साथ जब मुकाबला हो रहा था पाकिस्तान के पास, तो पाकिस्तान के पास बाइडो सिस्टम से, सैटेलाइट सिस्टम से रियल टाइम इंफॉर्मेशन, भारत से भी आगे इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के पास जो है वो आ रही थी। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि पाकिस्तान इस टाइम चाइना के साथ जो इस टाइम इंटीग्रेशन करने वाला है या इंटीग्रेशन इन सब चीज़ों की कर रहा है, इससे पाकिस्तान को आगे भी ऑप्शन मिलेगा। अब चाइना जो है उसकी एक स्ट्रेटजी है जो मैं आपसे सारे मामले में शेयर करना चाहता हूं और वो स्ट्रेटजी चाइना पाकिस्तान के साथ भी शेयर करने वाला है या पाकिस्तान को वो सिखा रहा है। चाइना की स्ट्रेटजी है गोल्डन विंडो। अब ये गोल्डन विंडो मिलिट्री स्ट्रेटजी क्या है इसको समझना बड़ा जरूरी है। अकॉर्डिंग टू चाइनीज मिलिट्री स्ट्रेटजी विच इज नोन एज गोल्डन विंडो, इट सेज दैट गोल्डन विंडो रेफर्स टू द फर्स्ट 24 to 48 hours of any conflict. During this golden window, the Chinese army must complete its full deployment and establish complete control over the entire military operations। अब ये गोल्डन विंडो बड़ा एक इंटरेस्टिंग मिलिट्री डॉक्ट्राइन है और ये पाकिस्तान भी इस चीज को अडॉप्ट करने की प्रॉपर कोशिश कर रहा है। ये गोल्डन विंडो क्या है सुनिएगा। ये गोल्डन विंडो जो है ये मिलिट्री डॉक्ट्राइन ये है कि इसके मुताबिक, गोल्डन विंडो के मुताबिक, कि जब भी आपके ऊपर दुश्मन अटैक करेगा तो चाइना क्या करता है, अपनी मिलिट्री को फौरन से डिप्लॉय करेगा और फौरन से डिप्लॉय करने के बाद उन टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लेगा और उनको एलिमिनेट करेगा और
उस पूरी जगह पर अपनी फौज को डिप्लॉय करेगा। चाइना ने लद्दाख में जब रिसेंटली गलवान वैली पे जब इंसिडेंट हुआ, उसमें भी यही स्ट्रेटजी अपनाई, अपनी फौज को डिप्लॉय किया, आगे लेकर आया और सारे ऑपरेशंस को 2 दिन के अंदर अंदर कंट्रोल किया। तो ऑपरेशन को कंट्रोल करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और इट प्लेज अ वेरी वेरी क्रिटिकल रोल इन व्हेन टू एडवर्सरीज आर फाइटिंग विद ईच अदर। तो पाकिस्तान भी इस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि इससे पहले कि दुश्मन या पाकिस्तान का एडवर्सरी जो है वो पाकिस्तान पर हमला करे, पाकिस्तान जो है वो सारे इलाके को 24 से 48 घंटे में मिलिट्री ऑपरेशंस की मदद से या डिफरेंट स्ट्रेटजीज की मदद से, टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक, वो उस जगह पर कंट्रोल हासिल कर ले और अपने एनिमी या अपने एडवर्सरीज के खिलाफ एक्शन ले सके। अगली बात समझना बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान ने इस जो रिसेंटली चाइना के साथ केपीके में, जो खैबर पख्तूनख्वा में काउंटर टेरर जो एक्सरसाइजेस की हैं, जो मोर देन 10 डेज की एक्सरसाइजेस थी, इन एक्सरसाइजेस में पाकिस्तान ने चाइनीज़ अटैक हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल की हैं। जी हाँ, ये वही अटैक हेलीकॉप्टर हैं जिसके बारे में हमने बात की है, Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर, जो कि बहुत स्मूथ होते हैं, हाई एल्टीट्यूड में भी जा सकते हैं और मल्टीपल राउंड्स, और इनकी जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है और विजिबिलिटी भी इनकी बहुत अच्छी होती है। और ख़ास तौर पे जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मनूवर कर सकते हैं ये हेलीकॉप्टर्स। तो इनकी मदद से पाकिस्तान ने जो है वो अपनी जो मिलिट्री जो एक्सरसाइज है इनको कंक्लूड किया है। और अगली बात जो मैं इन सारे मामलात को देखकर समझता हूँ, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हमारे दिमाग में आता है कि क्या पाकिस्तान आने वाले दिनों में या तो चाइना की हेल्प से या तो ऑन बाय इट्स ओन अफगानिस्तान के अंदर मिलिट्री कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि चाइना को अपने बॉर्डर पर खतरा है कि ताजिकिस्तान से उस पर कोई अटैक ना हो जाए। क्योंकि रिसेंटली अफगानिस्तान की तरफ से एक ड्रोन उड़ा और उस ड्रोन ने ताजिकिस्तान पर एक अटैक किया, जबकि पाकिस्तान की तरफ से भी ये पाकिस्तान को भी खतरा रहा कि कहीं पाकिस्तान पर भी अटैक ना हो जाए। आज भी नॉर्थ वजीरिस्तान पे कुछ अटैक्स हुए जो पाकिस्तान की फौज ने रिपल्स किए, उनको नाकाम बनाया, बट इस तरह के अटैक्स आने वाले टाइम पे भी हो सकते हैं। तो क्या पाकिस्तान अपनी फौज को अफगानिस्तान के अंदर लेकर जाने के बारे में सोच रहा है? दुरंद लाइन जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको क्रॉस करने के बारे में सोच रहा है? ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस हमें उस तरफ बातों का इशारा देती हैं, बट ये तो फिर